अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वैन चाओ के साथ लैन ज़ैन बहुत ज़्यादा ही कर रहा था। वो घूम रहा था, फिर रहा था, सब कुछ कर रहा था, जिसे देखकर हमारा वूशियन गुस्से में जल रहा था। इधर जो वैन चाओ था उसने लैन ज़ैन को छोड़ते हुए कहा, लैन ज़ैन तुम रूम में जाओ, ठीक है, हम कल फिर मिलेंगे। लैन ज़ैन ने देखा कि वूशियन अभी तक उन दोनों को ही देख रहा है। लैन ज़ैन ने कहा, तुम चिंता मत करो वैन चाओ, हम कल ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। फिर वैन चाओ ने कहा, हाँ ज़रूर, मैं चल रहा हूँ, ओके, मुझे बहुत शर्म आ रही है। उसके बाद उसने कहा, हाँ ठीक है। उसके बाद वो चला गया। इधर जो विंग था वो वांग जी के पास था और वो दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। विंग ने कहा, अब छोड़ो भी, क्या कर रहे हो तुम, मुझे मार डालोगे क्या, हम कब से कर रहे हैं किस। वांग जी ने कहा, अभी तक मेरा मन नहीं भरा ना विंग ने कहा, मन नहीं भरा मतलब, बदमाश कहीं का, देखो हम बहुत टाइम तक कर रहे हैं, अब छोड़ो, सब लोग सब करेंगे ना, हम लोग कहाँ गायब हो गए एक साथ। वांग जी ने कहा, एक और बार, ये बोलकर उसने फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया। उसके बाद विंग और वांग जी वहाँ से बाहर आते हैं। विंग का लिप्स पूरी तरीके से गीला था और वो रेड हो चुका था, और वांग जी का भी। वांग जी ने अपने लिप्स को लिक करते हुए कहा, विंग का लिप्स बहुत टेस्टी है, बहुत स्वीट। विंग ने उसके मारते हुए कहा, शट अप। वांग जी ने कहा, ओके। उसके बाद विंग और वांग जी अंदर आ रहे थे। विंग ने कहा, कौन कह सकता है ये गुसु प्रिंस लांग वांग जी बहुत ज़्यादा कोल्ड है, मुझे पता है कि वो कैसा इंसान है। सब लोग कहते हैं कि वो किसी उम्र की तरफ देखता भी नहीं है, लेकिन उसकी नज़र, वांग जी ने कहा, सिर्फ मेरी उम्र की तरफ। विंग ने कहा, हाँ। तभी जेबोचन वहाँ पर आ गया। जेबोचन ने कहा, विंग ने कहा, जी काका बोलिए। जेबोचन ने कहा, तुम और लैन ज़ैन साथ रहते हो ना। विंग ने कहा, हाँ। जेबोचन ने कहा, आज से तुम दोनों अलग रहोगे, मैं तुम्हारे लिए अलग सा कमरा चूज़ कर लिया है। विंग ने कहा, इतनी जल्दी कर लिया आपने। जेबोचन ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, ठीक है, मैं अपना सारा सामान लेकर वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगा। जेबोचन ने कहा, अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग चला गया वहाँ से और उसने वांग जी को बाय बोला। वांग जी ने भी विंग को बाय बोला। जेबोचन ने कहा, वांग जी ने कहा, जी गगा। जेबोचन ने कहा, तुम और विंग कहाँ गए थे। जेबोचन की बात सुनकर वांग जी ने तुरंत कहा, हम लोग लाइब्रेरी पर गए थे। जेबोचन ने कहा, ओह अच्छा। फिर ये बोलकर जेबोचन चला गया वहाँ से और उसने एक स्माइल के साथ कहा, झूठे। उसके बाद वो अपने कमरे में चला गया। इधर जो विंग था वो लैन ज़ैन के कमरे में आ गया। लैन ज़ैन ने कहा, विंग तुम कपड़े क्यों उठा रहे हो। विंग ने कहा, गगा ने कहा है मेरे लिए अलग सा रूम उन्होंने चूज़ कर लिया है, इसीलिए मैं वहीं पर ही जा रहा हूँ। लैन ज़ैन ने कहा, तुम जा रहे हो विंग। विंग ने कहा, हाँ, अब तो मेरा रूम मिल चुका है, अब मैं जा सकता हूँ लैन ज़ैन ने कहा, ठीक है विंग। उसके बाद विंग अपना सारा सामान लेकर चला गया वहाँ से। शाम को वूशियन विंग से मिलने के लिए आता है। उसने देखा कि टेबल पर लान ज़ान भी बैठा हुआ है। विंग ने कहा, गगा आपको पता है मुझे अलग सा रूम मिल चुका है। वूशियन ने कहा, ये तो अच्छी बात है। फिर विंग ने कहा, अच्छी बात है गगा, और उसने स्माइल किया, और पता है अब मेरा रूम बिल्कुल। तभी विंग चुप हो गया। वूशियन ने कहा, क्या हुआ है। विंग ने अपने माइंड में कहा, ये मैं क्या बोल रहा था, मेरा रूम और वांग जी का रूम पास में है, अगर मैं बोल दूंगा तो गगा मुझे गलत समझेंगे। वूशियन ने कहा, विंग तुम कुछ बोल रहे थे। विंग ने कहा, कुछ नहीं बोल रहा था मैं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बोल रहा था कि मेरा रूम बहुत अच्छा है। आशा ने कहा, ओ अच्छा ठीक है। उसने लान जान को देखा जो कि वैन चाओ के साथ बैठा हुआ है, और जब लान जान ने देखा कि वूशियन उन दोनों को देख रहा है तब उसने कहा, वैन चाओ तुम्हें याद है ना हमने कल क्या प्लानिंग किया है। वैन चाओ ने शर्माते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, हम दोनों कल मिलने वाले हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हम दोनों फिर से मिलेंगे और हम दोनों वो करेंगे, किस करेंगे। लैन ज़ैन ने कहा, हाँ वैन चाओ तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। ये सुनकर उसने कहा, हाँ सही कहा, मुझे शर्माना नहीं चाहिए, अब तो शादी भी होने वाली है और शादी के बाद तो बहुत कुछ होगा। लान ज़ान ने कहा, हाँ बहुत कुछ। उसने आशियान को देखा और आशियान उन दोनों को बहुत ही गुस्से में घूर रहा था। आशियान ने कहा, इस वैन चाओ की बच्ची की तो जब देखो तब उल्टी पुल्टी बातें करता रहता है, मैं तो इनको मन कर रहा है जाकर दोनों की सिर पर चांटे मारूं। विंग ने कहा, गगा आप क्या सोच रहे हो। फिर आशा ने कहा, नहीं
कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये बोलकर ही आशियान चला गया वहाँ से। लानजान ने कहा, हाँ अब गुस्सा दिला दिया ना, अब वैन जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे भी जाना है अपने कमरे में। वैन चाओ ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूँ। लानजान ने कहा, ओह वैन चाओ तुम कितने अच्छे हो, तुम आराम करो, मैं खुद चला जाऊँगा। वैन चाओ ने कहा, ठीक है लैनजन, बाय, गुड नाइट। और फिर लैनजन चला गया वहाँ से। विंग ने कहा, हे न्यू सिंह, तुम्हें क्या लगता है गगा और लैनजन में नहीं बनेगी? न्यू सिंह ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम्हारा गगा बहुत खड़ूस है विंग, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी मान जाएगा। विंग ने कहा, बेचारा लैनजन, वो कितना अच्छा है, और गगा समझ ही नहीं रहा है इसका प्यार को। हाँ, तभी वहाँ पर वांग जी आ गया। वांग जी ने कहा, विंग। वांग जी दूर से ही विंग और न्यू सिंह को घूर कर देख रहा था। विंग ने कहा, हाय वांग जी। वांग जी ने कहा, मेरे साथ चलो। विंग ने कहा, ठीक है, बाय न्यू सिंह। उसके बाद विंग वांग जी के पीछे पीछे आने लगता है। विंग ने कहा, वो दरअसल ना मैं बात कर रहा था वो मेरी गगा के बारे में, वो ना ले, और फिर वो चुप हो गया और वांग जी रुक गया और विंग आकर वांग जी के पीछे धक्का खा गया। उसने कहा, सॉरी। धक्का खाने के बाद पीछे हट गया। उसने कहा, लैनजन ना वो मेरा दोस्त है ना, मैं वो मतलब कि मैं और लैनजन दोस्त है, वही मैंने गगा को बोला था, बस यही कहा था मैंने। वांग जी ने कहा, और न्यू सिंह? विंग ने कहा, न्यू सिंह उसकी बात कर रहे हो? और न्यू सिंह वो भी दोस्त। वांग जी ने कहा, दोस्त? विंग ने कहा, अब दोस्त नहीं है वो, बस ऐसे ही बात कर रहा था बस, हाँ, हाल चाल पूछ रहा था वो। वांग जी ने कहा, अच्छा। विंग ने कहा, गुस्सा मत हो ना। उसने वांग जी की रोब्स को पकड़ा। वांग जी ने विंग के हाथ को देखा जहाँ पर उसने वांग जी की रोब्स को पकड़ के रखा था। वांग जी ने कहा, तुम्हारा रूम कौन सा है? मेरे बगल वाला रूम। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी ने कहा, रात को दरवाज़ा खुला रखना। विंग ने कहा, क्यों? वांग जी ने कहा, क्यों मतलब क्या है? विंग ने कहा, रात को तुम क्या करोगे? वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। विंग ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मैं नहीं तो मैं बंद कर दूँगा। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वांग जी अपनी जिंसी में चला गया। विंग ने कहा, ये। उसके बाद विंग चला गया अपने रूम में। इधर जो आशियान था वो बहुत गुस्से में इधर उधर घूम रहा था, इधर एक बार उधर, इधर एक बार उधर। उसने कहा, लैनजन तुम क्या करोगे? कहा था किस करोगे? हाँ, शादी के बाद बहुत कुछ होता है, फियांसे हो तुम उसका, मन कर रहा है तुम दोनों का सिर को पकड़ पकड़ के मैं पटक पटक के मारूं। हाँ लैनजन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे तरपा रहे हो क्या, या मुझे सजा दे रहे हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरे दिल में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे तुमसे बात करनी पड़ेगी, बहुत हो चुका है, मैं अब सहन नहीं कर सकता हूँ। मुझे लगा था कि बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है लैनजन, बहुत मुश्किल। इसीलिए कुछ भी हो जाए मैं तुमसे बात करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये करने वाला हूँ। ये बोलकर आशियान अपने रूम में आ गया और वो ड्रिंक करने लगता है। वो ड्रिंक कर रहा था और सोच रहा था किस तरह से वैन चाओ ने लानजान के हाथ को पकड़ के रखा था, किस तरह से वो उससे बात कर रहा था, वो दोनों किस किस के बारे में बात कर रहे थे, सब कुछ आशियान को याद आ रहा था। और जिसे सोचकर आशियान को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आशियान ने गुस्से में कहा, मन कर रहा है उन दोनों को मार डालूं मैं। लैनजन तुम सिर्फ मेरे हो, बस मेरे, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। वो कमीने बन जाओ, वो तुम्हारे पास नहीं आ सकता है, वो तुम्हें टच नहीं कर सकता है। मेरा सिर। उसने अपने बालों को खींचते हुए कहा, ये मैंने क्या किया है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस बेंचा के ऊपर। सीन कट होती है। इधर जो विंग था वो वांग जी के लिए वेट कर रहा था, अभी तक वांग जी क्यों नहीं आया? उसने तो कहा था डिनर ख़त्म होने के बाद वो जल्दी आ जाएगा, अभी तक नहीं आया। दरवाज़ा बंद कर दूंगा, मैं सो जाऊंगा, मुझे नींद आ रही है। ये बोलकर उसने दरवाजे को बंद करने की कोशिश किया, तभी एक हाथ आकर रोकते हुए कहा, विंग तुम भूल गए। विंग ने कहा, तुम आ गए। और फिर वांग जी अंदर आ गया। दरवाजे को बंद करते हुए विंग ने एक बार बाहर झाँक कर देख लिया। वांग जी ने कहा, कोई नहीं है विंग, सब लोग सो चुके हैं। विंग ने कहा, तुमने इतना लेट क्यों किया? तुम्हें बताया, मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। ये बोलकर उसने वांग जी को हग कर लिया। वांग जी ने कहा, विंग सबका सोने में वक्त लगता है, इसीलिए मुझे आने में लेट हो गया, मुझे माफ़ कर दो विंग। विंग ने कहा, ठीक है, अब चलो बैठ जाओ, यहाँ पर हम बातें करेंगे बैठ कर। देखो, वांग जी ने देखा कि विंग ने नए बेडशीट लगाया है, खुशबू भी अच्छी आ रही है कमरे से। विंग ने कहा, कैसा लग रहा तुम्हें? मैं देखो मैंने रूम साफ़ भी कर लिया है। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, अच्छा है,
वांग जी का स्माइल विंग को बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा, हाँ, कौन कह सकता है, ये खरगोश लान वांग जी को मैं स्माइल करवाता हूँ मेरी पावर से। वांग जी ने उसको देखते हुए कहा, अच्छा। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों बेड पर बैठ गए। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो विंग। विंग ने उसे हग करते हुए कहा, पहले अपना इरादे बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो रात को एक ओमेगा के रूम में? क्यों आए हो तुम बताओ? वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? विंग ने कहा, मुझे कुछ नहीं लगता। वांग जी तुरंत उसे लेकर बेड पर लेट गया। विंग ने कहा, क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, कुछ भी तो नहीं कर रहा। उसके बाद वो विंग के लिप्स पर किस करने लगता है। विंग ने कहा, वांग जी, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तो अपने हस्बैंड को हमेशा किस करना चाहते हो, हमेशा हमेशा हमेशा। वांग जी ने कहा, ये मेरा है, सिर्फ मेरा। ये बोलकर वो फिर से उसे किस करने लगता है। सीन कट होती है इधर। जो लैन जैन था वो बस अपनी आंखें बंद करके सो रहा था। रात हो चुकी थी, वो सो चुका था। उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसकी बॉडी के ऊपर कुछ भारी सा चीज़ है और किसी की गर्म सांसें उसके फेस के ऊपर गिर रहा है और कोई उसे घूर घूर के देख रहा है प्यार से। उसे अल्कोहल की खुशबू भी आ रही थी, साथ में आशियान का भी। तुरंत आंखें खोलने पर उसने देखा कि आशियान उसके ऊपर है और वो उसे देख रहा है। और आशियान के मुंह से जो खुशबू आ रही है वो अल्कोहल की है। इसका मतलब वो अभी भी ड्रिंक करके आया है। लैंजा ने कहा, तुम? आशियान ने तुरंत उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसे किस करने लगता है। वांग जी पहले चुपचाप था। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने देखा कि आशियान पूरा ही उसके ऊपर लेट गया और उसे और बेचे से किस करने लगता है। इसके दौरान लैंजन थोड़ी देर के लिए चुप था, लेकिन वो धीरे धीरे करके रिलैक्स फील करता है और अपने लिप्स को मूव करता है और उसके बाद वो आशियान को हग कर लेता है। जब आशियान ने देखा कि लानजान ने उसे हग कर लिया है और उसे किस पैक कर रहा है, तब आशियान ने लानजान की रूप्स का जो बेल्ट होता है उसे खोलने की कोशिश किया अपने हाथ से। लानजान को पता है कि वो क्या कर रहा है। लानजान ने कुछ नहीं कहा। आशियान ने उसकी बेल्ट को उतार दिया। उसके बाद उसकी रूप्स को साइड करते हुए उसने अपने हाथ को उसकी बॉडी के अंदर ले गया। उसके बाद वो उसकी बॉडी को टच करने लगता है और उसे डीपली किस करने लगता है। वो अपनी टंग को लानजान की माउथ के अंदर इधर उधर घुमा रहा था। लानजान धीरे धीरे करके उसे और टाइटली पकड़ लेता है और उनका किस डीप और डीप बनता जा रहा था। थोड़ी देर एक लॉन्ग किस चलती है। उसके बाद आशियान उसके लिप्स को छोड़ता है और उसके नेक को सक करने लगता है और धीरे धीरे करके उसकी सारे लिप्स को निकाल देता है। लैंजैन ने कहा, आशियान, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? आशियान ने कहा, तुम बस मेरे हो, बस मेरे। ये बोलकर वो उसकी नेक पर बाइट करने लगता है और लैंजैन धीरे धीरे करके चिल्ला रहा था। फिर लैंजैन ने कहा, आशियान रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। आशियान ने कहा, मैं नहीं रुकने वाला, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुमने क्या कहा? तुम उससे किस करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भूलो मत कि हम पहले भी किस कर चुके हैं। तुमने मुझे किस किया था, मैंने तुम्हें किस किया था, हम दोनों ने एक दूसरे को किस किया है। लानजान ने कहा, आशियान प्लीज़ प्लीज़ ये सब बंद करो, ये सब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है, प्लीज़ आशियान रुक जाओ। उसने कहा, मैं रुक जाऊँ? सोचा कैसे तुमने मैं रुकूँगा? तुम मेरे हो, बस मेरे, समझी, सिर्फ मेरे हो तुम। ये बोलकर वो उसे और डीपली बाइट करने लगता है उसकी नेक पर और उसकी ब्रेस्ट को बार बार अपने हाथों से स्क्वीज करता है और उसकी निप्पल्स को बहुत ज़ोर ज़ोर से पिंच करता है, जिसके दौरान लैंजैन ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। थोड़ी देर बाद आशियान उसकी ब्रेस्ट के ऊपर आ गया और फिर वो उन्हें स्क्वीज करते हुए अपनी माउथ में ले लिया, बाइट करने लगा, उन्हें सक करने लगा, उन पर किस करने लगा, जैसे कि आशियान लानजान के ऊपर लव टॉर्चर कर रहा है और लानजान धीरे धीरे करके मौन करने लगता है और आशियान अपने रोप्स को निकाल दिया। उसके बाद वो जो लानजान की बॉडी है उसके ऊपर किस करने लगता है, वहाँ पर लव बाइट्स बनाता है, उसकी चेस्ट से लेकर उसकी ब्रेस्ट से लेकर उसकी बेली, उसका नेवल, उसका टमी, हर जगह पर वो लव बाइट बनाता है, बहुत ज़्यादा किसेस करता है वो, जैसे कि लानजान को बोल रहा था कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। उसके बाद उसने लानजान की जो लोअर रोप्स हैं उन्हें खोलने के लिए हाथ को बढ़ाया। लानजान ने कहा, आशियान प्लीज़ बंद करो प्लीज़। आशियान ने कहा, तुम मेरे हो। उसके बाद आशियान ने उसे निकाल दिया।
लानजान पूरी तरीके से अराउज्ड हो चुका था। आशियान की टच से ही वो अराउज्ड हो चुका था और आशियान भी अराउज्ड हो चुका था। आशियान ने भी उसकी लोअर पार्ट को देखा, उसने कहा सब कुछ मेरा है, सब मेरा है, तुम खुद मेरे हो और तुम्हारा सब कुछ मेरा है, इनके ऊपर मेरा हक है। ये बोलकर वो अपनी माउथ से उसे शक करने लगता है। अब लानजान ने टाइटली अपनी बेडशीट को पकड़ते हुए कहा आशियान, आशियान। आशियान ने कहा और चिल्लाओ, मैं तुम्हारे चीख सुनना चाहता हूँ, और चिल्लाओ, मैंने यहाँ पर तालिस्मान लगा दिया है, तुम्हारी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। फिर लानजान ने कहा स्पीड से करो और करो और सब करो, अच्छे से करो। आशियान ने कहा ये मेरा है, अच्छे से तो करना पड़ेगा ना। ये बोलकर वो उसे और हार्डली सक करने लगता है, लीक करने लगता है, वहाँ पर बाइट करने लगता है, बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद लानजान ने कहा आशियान, आशियान मैं रिलीज़ करने वाला हूँ। आशियान ने कहा इतनी जल्दी कहा है तुम्हें। उस पर आशियान रुक गया। लानजान ने कहा आशियान क्या कर रहे हो, मुझे रिलीज़ करना है। आशियान ने कहा इतनी जल्दी। फिर लानजान ने कहा तुम क्यों टॉर्चर कर रहे हो मेरे ऊपर, मैं अब नहीं रुक सकता, मुझे रिलीज़ करना है। आशियान ने कहा और मेरा क्या होगा, हाँ बोलो मेरा क्या होगा। फिर लानजान ने कहा प्लीज़ आशियान प्लीज़। और फिर आशियान ने अपने लोअर रोब्स को उतार दिया। उसके बाद आशियान भी पूरी तरीके से लानजान के सामने नेकेड था। लानजान भी नेकेड था और आशियान भी। उसके बाद आशियान लानजान की थाइस को टच करते हुए कहा मेरा सब कुछ मेरा है। ये बोलकर वो फिर से उसकी थाइस पर बाइट करता है, किस करता है, सब करता है, लिक करता है बहुत ज़्यादा। उसकी वाइट से स्किन के ऊपर उसके पिंक से लब बाइट बन चुके थे। लानजान बहुत लाउडली मौन कर रहा था, वो चिल्ला रहा था, वो आशियान को चाह रहा था। उसने कहा आशियान बेबी प्लीज़ प्लीज़, मैं ओवर वेट नहीं कर सकता, प्लीज़ ये टॉर्चर बंद करो, मुझे रिलीज़ करना है, प्लीज़ प्लीज़ अपना काम स्टार्ट करो। आशियान उसके ऊपर आते हुए कहा और अच्छे से बोलो और मांगो मुझसे। फिर लानजान ने कहा आशियान बेबी प्लीज़ ना करो, मैं और सहन नहीं कर सकता। आशियान उसकी निपल्स को पिंच करते हुए कहा और अच्छे से बोलो बेबी बोलो। फिर लानजान ने कहा दर्द हो रहा है ना, प्लीज़ करो ना, मैं और वेट नहीं कर सकता हूँ। तुम क्यों नहीं समझते हो आशियान, तुम क्या कर रहे हो। आशियान ने उसके लिप्स के ऊपर किस करते हुए कहा और जाओ और मांगो, मुझसे मांगो। लानजान ने कहा आशियान प्लीज़ 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 ना आशियान प्लीज़, मैं वेट नहीं कर सकता, मैं अराउज्ड हो चुका हूँ, मैं खुद को रिलीज़ करना चाहता हूँ। आशियान ने कहा। उसके बाद आशियान ने ज़ोर से वांग जी की नेक के पास बाइट करते हुए कहा तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। उसके बाद वो उसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर अपने लोअर पार्ट को इंसर्ट करता है। उसके बाद वो मूव होने लगता है। लानजान ने कहा आशियान, उसने आशियान को हग करते हुए कहा आई लव यू बेबी, आई रियली लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आशियान ने उसके नेक को लीक करते हुए और ख़ुद को मूव करते हुए कहा आई लव यू टू लानजान, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। उस वेंचाओ को तो मैं मार डालूंगा। लानजान ने कहा आशियान प्लीज़ फास्ट बेबी। आशियान ने कहा हाँ ज़रूर बेबी। और फिर ये बोलकर आशियान ने अपनी स्पीड को और बढ़ा दिया और वो रफली उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इंटीमेट के दौरान वो वांग जी के साथ बातें कर रहा था, उसने सब कुछ बोल दिया, अपने दिल की बातें लव कॉन्फेस कर दिया। उसने कहा प्लीज़ लानजान मुझे और मत तरवाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उस कमीने वेंचाओ के पास मत जाओ, तुम सिर्फ मेरे पास रहो बेबी, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लानजान ने कहा मुझे तो यही सुनना था बेबी, मैं तो तुम्हें मजाक कर रहा था, मैं उसका नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, प्लीज़ मुझे क्लेम करो। आशियान ने कहा अभी शादी नहीं हुई ना हमारी। फिर लानजान ने कहा प्लीज़ बेबी मुझे क्लेम करो, मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, तुमने अब तो मेरी वर्जिनिटी भी ले लिया, प्लीज़ मुझे क्लेम करो। आशियान ने कहा तुम श्योर हो। फिर लानजान ने कहा हाँ। उसके बाद आशियान ने थोड़ा नेक के और नीचे उसका अल्फ़ा बाइट बहुत ज़ोर से दे दिया। उसने नुकीले अल्फ़ा टीट से लानजान को बाइट कर लिया। लानजान ने भी अपने नुकीले ओमेगा टीट से आशियान को बाइट कर लिया और उन दोनों ने एक दूसरे को क्लेम कर लिया। आशियान ने उसके खून को लीक करते हुए कहा लेकिन लानजान अगर किसी ने देख लिया तो। लानजान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं इसे छिपा कर रखूँगा, अब मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ और चाहकर भी मैं किसी का नहीं बन सकता और तुम भी। फिर आशियान ने कहा हाँ तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। ये बोलकर वो और रफ होने लगता है। फिर लानजान ने कहा और करो प्लीज़, और करो, मैं चाहता हूँ तुम्हें। आशियान ने कहा आज मैं तुम्हें पूरा ही लूट कर ही घर जाऊँगा क्योंकि तुम्हें मैंने क्लेम कर लिया है। लानजान ने कहा ओह आशियान तुमने ये सब कहाँ से सीखा, उफ तुम कितने कूल हो, वाह।
फिर आशिया ने कहा अच्छा मैं कूल हूँ और उस बेंचाओ के पास तुम गए थे। फिर लांजा ने कहा वो तो तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए, मैं तुम्हारे अलावा किसी को प्यार नहीं करता हूँ। आशिया ने कहा अब याद रखना इसे, नहीं तो दोबारा से तुम्हें लेने का देना ना पड़ जाए। लांजा ने कहा अगर तुम्हारा टॉर्चर ऐसा होगा तो मैं ऐसा ही करूँगा। आशिया ने कहा क्या कहा तुमने, और फिर ये बोलकर वो और रफ होने लगता है। लांजा ने कहा ओ आसियन तुम कमाल हो। और वो दोनों ऐसे ही इंटीमेट हो रहे थे। इंटीमेट के दौरान वो लोग बहुत सारी बातें भी कर रहे थे और ऐसे ही उनकी नाइट कंप्लीट होती है। सारे राउंड्स कंप्लीट करने के बाद आशियन ने लानजान के अंदर ही खुद को रिलीज़ कर दिया। लानजान को अपने अंदर बहुत ज़्यादा वार्म फील हुआ। आधी रात तक उनका रोमांस चलता रहा, तब जाकर फाइनली आशियन शांत होता है और वो लानजान के ऊपर लेट गया और वो उसे किस करने लगा। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।